Hello dear students, welcome back to our channel Classes for You. I am your mentor Smriti and today we are going to discuss our next chapter, that is chapter number 9 from class 6, the living organisms, characteristics and habitats. So if you have not watched my previous classes videos, then you can visit to them directly by clicking on the link I will give in the description box. So please visit and watch my video thoroughly and do like, comment and share my videos with your friends and be connected by subscribing my channel for more videos and updates. So let's begin the session for this today, the लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स. तो आज हम पढ़ने वाले हैं 9 चैप्टर जो कि मेरे 6 क्लास से लिया गया है. ये है एनसीईआरटी बुक से और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे. जो जीवित ऑर्गेनिजम्स हैं, जीव जंतु हैं, उनके बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में एंड उनके हैबिटेट के बारे में, उनके आवास के बारे में कि वो कहाँ पर रहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर. लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स. सो लेट्स बिगिन द सेशन with the first paragraph, that is पहेली एंड बूजो went on vacation to many places of interest. तो पहेली और बूजो दो बच्चे हैं, वो कहाँ जाते हैं? वैकेशन पर जाते हैं. छुट्टियों के टाइम पर वो बहुत सारी जगहों पर जाते हैं ऑफ इंटरेस्ट, अपनी पसंद की. वन सच ट्रिप टुक दैम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश. और इसी तरह का ये ट्रिप क्या है, उनको कहाँ पर लेके जाता है? गंगा रिवर पर, जो कि ऋषिकेश में है, वहाँ पर जाते हैं. दे क्लाइम्ड द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज. और इसी ट्रिप से जो वो उन अपनी पसंद की ट्रिप पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर वो उस ट्रिप पर जाते हुए वो कहाँ कहाँ गए? ऋषिकेश में गए, जहाँ पर वो गंगा रिवर पर पहुँचे. दे क्लाइम्ड द माउंटेन्स, उन्होंने क्या है, पर्वत भी चढ़े. ऑफ द हिमालयाज, हिमालय के पर्वत चढ़े उन्होंने. वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी. दे सा मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन दीज माउंटेन्स, उन्होंने बहुत सारे तरह की क्या है, माउंटेन्स पर ट्रीज देखी. अलग अलग प्रकार के उन्होंने पेड़ वृक्षों को उन माउंटेन्स पर देखा. जैसे कि उनमें से ओक का था, पाइन्स का था और देवदार का था. ठीक है, ओक मतलब ये आक का पेड़ होता है और पाइन्स का चीड़ के वृक्ष बोलते हैं, और देवदार जो देवदार का वृक्ष होता है. तो वो इस तरह के पेड़ों को वहाँ पर देखते हैं, इस तरह के वृक्षों को उन माउंटेन्स के ऊपर देखते हैं. वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर देयर होम ऑन द प्लेस, जो उनके समतल जगह पर जहाँ पर वो रह रहे थे उनसे बिल्कुल ही अलग थे. इन येट अनदर ट्रिप, और दूसरी ट्रिप में दे ट्रैवल टू राजस्थान एंड मूव्ड ऑन कैमल्स थ्रू द हॉट डेजर्ट. और दूसरे ट्रिप में वो कहाँ जाते हैं? दूसरे ट्रिप में वो जाते हैं राजस्थान में. वहाँ पर वो कैमल पर बैठ कर के वो मूव कर रहे थे, वहाँ से वहाँ जो वो ट्रिप पे घूम रहे थे. तो जब वो घूम रहे थे तो उन्होंने राजस्थान में कैमल्स की हेल्प से, ऊँटों पर चढ़ कर के, उन पर बैठ कर के डेजर्ट में, मरुस्थल में उन्होंने वहाँ पर अपनी यात्रा की. दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम दिस ट्रिप. और उन्होंने जब वो राजस्थान में गए हैं तब उन्होंने क्या किया, कैमल की सवारी करते हुए, ऊँट की सवारी करते हुए उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे तरह के प्लांट्स को कलेक्ट किया. ठीक है, जो जैसे कैक्टस के होते हैं ना, कैक्टस के बहुत सारे टाइप होते हैं, तो वो प्लांट्स उन्होंने वहाँ से कलेक्ट किए. फाइनली तो हमें पता लगा कि जो राजस्थान होता है, वहाँ पर जो मरुस्थल है उसमें कैक्टस नाम का प्लांट होते हैं. ठीक है, और वहाँ पर अलग अलग प्रकार के कैक्टस के प्लांट होते हैं जो उन्होंने ट्रिप में कलेक्ट किए और लेके आने के लिए. ठीक है, फ्रॉम दिस ट्रिप, इस ट्रिप से. फाइनली दे वैंट ऑन ए ट्रिप टू पुरी, और उसके बाद वो एक ट्रिप पर हो जाते हैं, वो पुरी की तरफ जाते हैं ट्रिप पे. एंड विजिटेड द सी बीच, और फिर कहाँ जाते हैं? सी बीच पे, समुद्र के तट पर जाते हैं. डोटेड विद कैचुआरीना ट्रीज. ठीक है, कैचुआरीना ट्रीज होती हैं एक, वो वहाँ पर जाते हैं, वो वहाँ पर इनको नोटिस करते हैं वहाँ पे. वाइल कलेक्टिंग ऑल द फन दैट दे हैड ऑन दीज ट्रिप्स. तो जब वो इन ट्रिप पर जो मज़ा ले रहे थे, तो फन कर रहे थे, ठीक है, इंजॉय कर रहे थे, ए थॉट स्टक दैम. तो एक उनके मन में एक विचार आता है, एक विचार आ जाता है जनरली उनके मन में जब वो वहाँ पर इंजॉय कर रहे होते हैं. दैट ऑल दीज प्लेसेस वर सो डिफरेंट, कि जो अलग अलग प्लेसेस पर वो जो घूम रहे हैं वो सारे एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं. फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से. सम वर कोल्ड, कुछ तो उनमें से ठंडे थे. सम वर हॉट, और कुछ गर्म थे, हॉट थे. एंड ड्राई, और कुछ क्या थे,
सूखे हुए थे, ड्राई थे, एंड सम प्लेसेस सो ह्यूमिड, और कुछ ऐसे थे जिनमें बहुत ज़्यादा नमी थी। तो अलग अलग प्लेसेस पर वो जब घूम रहे हैं तो उन्होंने ये एहसास किया कि जो जिन प्लेसेस पर वो जा रहे हैं वहाँ का जो वातावरण है वो अलग अलग है। कहीं पे ज़्यादा ठंड थी तो कहीं पर ज़्यादा गर्मी थी, कहीं पर बहुत सूखा सा फील हो रहा था, ठीक है, जैसे ड्राई फील हो रहा था, और कहीं पर नमी फील हो रही थी वातावरण में। एंड येट ऑल ऑफ दैम हैड मैनी ऑर्गेनिजम्स, और उन जगह पर अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स थे, लिविंग क्रिएचर्स थे, जीव जंतु थे, ऑफ वेरियस काइंड, अलग अलग प्रकार के, ठीक है। ये उन्होंने वहाँ पर नोटिस भी किया है, जाना भी है। दे ट्राई टू थिंक ऑफ ए प्लेस ऑन अर्थ वेयर देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर्स। तो वो अब सोचने लगे कि क्या इस धरती पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी लिविंग बीइंग नहीं है, जहाँ पर कोई भी जीव जंतु नहीं है। तो ऐसा जनरली हमारे मन में भी चला जाता है कि क्या इस धरती में, इस यूनिवर्स में कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर कोई भी लिविंग बीइंग नहीं हो या कोई भी लिविंग क्रिएचर ना हो। बूझो थॉट ऑफ प्लेसेस नियर हिज होम, तो बूझो अपने आसपास के, उसके जो घर है उसके आसपास के प्लेसेस के बारे में सोचने लगता है। इनसाइड द हाउस, अपने घर के अंदर सोचने लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसी जगह है मेरे घर के अंदर जहाँ पर कोई लिविंग बीइंग ना रहता हो। ही ट्राइड द कपबर्ड्स, तो उसने अलमारियाँ जो है कपबर्ड्स उसने ट्राई की, कपबर्ड्स खोली और उनमें देखने लगा। ही हैड थॉट, उसने सोचा था दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हेयर, उसने सोचा था कि शायद यहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होगा उसकी कपबर्ड में, ठीक है, उसके अलमीरा में। बट ही फाउंड वन टीनी स्पाइडर, लेकिन उसको एक छोटी सी वहाँ पर स्पाइडर मिल जाती है, एक मकड़ी मिल जाती है, इन द कबर्ड, उसकी कबर्ड के अंदर, ठीक है। आउटसाइड द होम टू, उसके घर के बाहर भी क्या दिखता है वो, देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस, वहाँ पर भी कोई ऐसा प्लेस नहीं था, ऐसी कोई जगह नहीं थी, ही कुड थिंक ऑफ, जिसके बारे में वो सोच सके, एंड दैट डिड नॉट हैव लिविंग क्रिएचर, जिसमें जहाँ पर कोई लिविंग क्रिएचर ना हो। तो उसके घर के बाहर भी कोई ऐसी जगह नहीं थी और यहाँ तक कि उसके घर के अंदर भी कोई ऐसी जगह नहीं थी। उसने कबर्ड तक अपनी चेक कर दी कि क्या ये ऐसी जगह है जहाँ पर कोई लिविंग बीइंग ना रहता हो। तो जब उसने कबर्ड अपनी चेक की तब उसको पता लगा कि वहाँ पर भी मकड़ी रह रही थी जो कि एक लिविंग बीइंग था। ऑलराइट, सो देखिए नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है, एक सेकेंड, ही कुड थिंक ऑफ दैट डिड नॉट हैव लिविंग क्रिएचर्स ऑफ सम काइंड और द अदर, तो ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहाँ पर लिविंग क्रिएचर ना रहे, एक या दूसरी प्रकार का वहाँ पर था ही था। पहेली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस, तो अब पहेली क्या करने लगती है, पहेली सोचने लगती है, रिगार्डिंग रीडिंग सोचने लगती है और पढ़ने लगती है इनके बारे में, अबाउट फार अवे प्लेसेस, जो उनसे बहुत दूर के प्लेसेस थे, उनसे बहुत दूर के जो स्थान थे उनके बारे में वो सोचने लग जाती है और उनके बारे में पढ़ने लग जाती है बुक्स वगैरह से। शी रीड दैट पीपल हैव इवन फाउंड टीनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द ओपनिंग ऑफ वोल्केनोज, तो उसने देखा कि जो वोल्केनोज होती हैं, जो ज्वालामुखी होती हैं, लोगों ने तो उसके ओपनिंग माउथ, मतलब उसकी जो ओपनिंग है, जैसे ज्वालामुखी आती है तो उसके बिल्कुल ऊपर के सिरे पर भी उन लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खोज लिया है, ठीक है, उनको वहाँ पर भी छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिले हैं। तो क्या किया कि जो पहेली है वो अब इसके बारे में सोचने लग जाती है, सोचती है और फिर रीडिंग करने लग जाती है, पढ़ने लग जाती है, बुक्स से छानने लग जाती है कि क्या कहीं पर ऐसा पता लग जाए उसको कि कोई ऐसी जगह पता लग जाए कि वहाँ पर लिविंग बींग्स नहीं रहते। तो उसको पता लगता है कि बहुत सारे लोगों ने तो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वोल्केनोज के ऊपर भी देखा है, उनकी ओपनिंग पर भी देखा है, उनके शीर्ष पर भी देखा है, ठीक है, वोल्केनो जो ज्वालामुखी होती हैं। तो देखो अब ऐसी कोई भी जगह नहीं मिली जहाँ पर लिविंग बींग ना रहते हों। ये फिगर दिखाया गया है, इसमें जो ये लड़की है सर्च फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो ये लड़की क्या है ऐसी जगह पे घूमती है, ये अपने ट्रिप वगैरह के बाद भी ये बुक से ये छानने लगती है, सोचने लगती है और जानने लगती है रीड करके कि क्या कोई ऐसी जगह है इस यूनिवर्स में या इस पृथ्वी पर जहाँ पर कोई लिविंग बींग ना रहता हो। सो देखिए नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स वियर दे लिव। तो हम पढ़ने वाले हैं 9.1 में ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जीव जंतु के बारे में और उनके सराउंडिंग में
उनके आसपास के वातावरण के बारे में जहाँ पर वो रहते हैं। अनदर थॉट दैट occurred टू पहेली एंड बुजो वॉज अबाउट द काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इनके अलावा जो पहले थॉट आया कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पर लिविंग बींग ना रहते हो, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ना मिले, उसके अलावा उनके पास एक थॉट और आता है पहेली और बुजो के पास कि वो सोचने लग जाते हैं कि जो लिविंग बींग है, अब हमें तो ये तो पता लग गया कि लिविंग बींग हर जगह है, लेकिन जो काइंड्स हैं, इनके जो प्रकार है ऑर्गेनिजम्स के, उनके बारे में अब सोचने लग जाते हैं पहेली और बुजो दैट वर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशंस दैट दे हैड विजिटेड। तो अलग अलग जगह पर जहाँ भी वो विजिट किया उन्होंने, जहाँ पर भी वो पहुँचे हैं, उन जगह पर जो टाइप्स है लिविंग बींग्स के, उनके बारे में वो सोचने लग जाते हैं अब। ठीक है। द डेजर्ट हैड कैमल। तो जो डेजर्ट में वो जब गए हैं, मरुस्थल पे जब वो गए हैं, तो वहाँ पर उनको कैमल मिलता है, यानी कि वहाँ पर उनको ऊँट मिलता है। द माउंटेन्स हैड गोट्स एंड याक। और जो माउंटेन्स थी, जो पर्वत थे, उन पर उनको भेड़ और बकरियाँ मिलती हैं। याक, सॉरी, ये याक है, तो याक मिलते हैं वहाँ पर। पूरी हैड सम अदर क्रिएचर्स। और पूरी में तो अलग ही प्रकार के क्रिएचर्स थे, जीव जंतु थे। ठीक है। क्रैब्स ऑन द बीच एंड सच ए वेराइटी ऑफ फिश बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन एट द सी। तो वहाँ पर उनको क्रैब मिलते हैं, ठीक है, और उनको वहाँ पर फिशेस मिलती हैं उसके बीच पर, उसके तट पर। वेराइटी ऑफ फिशेस की अलग अलग प्रकार के फिशेस मिलती हैं वहाँ पर उनको। एक फिशरमैन जो कि मछुआरा होता है, वो उनको क्या कर रहा होता है, काट कर रहा होता है, वहाँ पर फंसा रहा होता है या पकड़ रहा होता है। एंड देन, और उसके बाद क्या करती है, एंड देन देयर डिड seem to be some creatures like ants that were present in all these different locations। तो उसके अलावा उन्होंने अलग अलग प्रकार की क्या देखी, क्रिएचर देखी, जो कि क्या थी, आंट थी, जो चींटियाँ होती हैं वो देखी उन्होंने, जो कि प्रेजेंट थी, दैट वर प्रेजेंट, जो प्रेजेंट थी, उपस्थित थी, इन ऑल दीज डिफरेंट लोकेशन, इन अलग अलग जगह पर, हर जगह पर उन्होंने आंट्स को देखा। ठीक है। उसके बाद द काइंड्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ईच ऑफ दीज रीजन्स वर सो डिफरेंट। तो जो उनका प्रकार था ना, जो प्लांट्स थे, उनका जो प्रकार था वो बहुत ही अलग अलग था। इन रीजन्स में, अलग अलग रीजन पे अलग अलग प्रकार के प्लांट्स थे, फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ द अदर रीजन। ठीक है। एक रीजन से दूसरे रीजन में जब जा रहे थे, जो प्लांट के टाइप से वो चेंज हो जा रहे थे। ठीक है। एक प्रकार के प्लांट एक ही जगह पर मिल रहे थे। वट अबाउट द सराउंडिंग। और उसके आसपास के वातावरण के बारे में क्या था, इन दीज डिफरेंट रीजन की, इन अलग अलग जो रीजन थे, उनमें जो उनका सराउंडिंग था प्लांट्स के आसपास या उनके आसपास, वो क्या था, वर दे द सेम। क्या वो सेम थे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। जब उनका वातावरण सेम नहीं होगा, अगर वहाँ पे रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी डिफरेंट है और उनके आसपास का वातावरण भी डिफरेंट है, कहीं कोल्ड है तो कहीं हॉट है, ठीक है, कहीं ड्राई है तो कहीं क्या था, वहाँ पर आर्द्रता वाला था, ह्यूमिडिटी थी। सो देखिए, नेक्स्ट इज एक्टिविटी नंबर 1। तो हम एक्टिविटी 1 करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट विद ए फॉरेस्ट। तो चलो हम एक फॉरेस्ट से स्टार्ट करते हैं। आप समझना, जो जंगल होते हैं वहाँ से। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी फाउंड देयर। तो अब आपने सोचना है उन सभी प्लांट्स के बारे में, पौधों के बारे में, एनिमल जंतुओं के बारे में, और उन चीज़ों के बारे में जो वहाँ पर हो सकती है। किसमें? फॉरेस्ट की बात हो रही है। ठीक है। उसमें क्या क्या हो सकता है। लिस्ट दैम इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 9.1। तो अब आपको आगे एक टेबल दी गई है 9.1, आपने उसमें उनको लिस्ट कर देना है, उनकी लिस्ट बना देनी है। लिस्ट थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। आपने लिस्ट बनानी है, उसमें एनिमल्स की, थिंग्स की और प्लांट्स की लिस्ट बनानी है। फाउंड इन द अदर रीजन्स, जो आपको अदर और किसी रीजन में मिले हैं, क्षेत्र में मिले हैं, दैट आर ऑल्सो शोन इन द टेबल। वो भी जो है आपकी टेबल में शो करनी है, आपने शो दिखाए गए हैं। You can collect the examples scattered through this chapter to fill table 9.1। तो आप ये जो टेबल आगे दी गई है, इसको फिल करने के लिए आप इन एग्जाम्पल्स को भी उठा सकते हो, जो कि इस बुक में, इस चैप्टर में दिए हुए हैं। डिस्कस ऑल्सो विद योर फ्रेंड, पेरेंट्स एंड टीचर्स। आपने अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस करना है, पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस करना है और टीचर्स के साथ भी डिस्कस करना है। टू फाइंड मोर एग्जाम्पल्स टू फिल द टेबल। इस टेबल को फिल करने के लिए और ज़्यादा उदाहरण लेने के लिए, एग्जाम्पल्स लेने के लिए। यू कैन ऑल्सो कंसल्ट मैनी इंटरेस्टिंग बुक्स इन libraries that talk of animals, plants and minerals of
ऑफ डिफरेंट रीजन्स। तो अब आप अपनी लाइब्रेरी में भी जा सकते हो, लाइब्रेरी से आप कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। इंटरेस्टिंग बुक से आप पता कर सकते हो इन एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में, ऑफ डिफरेंट रीज़न कि अलग अलग जगह पर किस तरह के प्लांट्स मिलते हैं, किस तरह के एनिमल्स मिलते हैं और किस तरह के मिनरल्स वहाँ पर मिलते हैं, पोषक तत्व जिनको कहा जाता है। द नेक्स्ट पैराग्राफ इज ट्राई एंड इंक्लूड। आपने अब ट्राई करना है और इंक्लूड करना है किस चीज़ को, मैनी प्लांट्स को, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स को इंक्लूड करना है, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट, एनिमल्स को भी एंड ऑब्जेक्ट्स को भी, बिग एंड स्मॉल, बड़े और छोटे सभी को आपने इंक्लूड करना है। इन सच ऑफ द कॉलम इन टेबल, इन दिस टेबल, इस टेबल के अंदर इन सभी चीज़ों को आपने ऐड करना है, इंक्लूड करना है, शामिल करना है। व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स विल वी फाइंड दैट मे नॉट बी एनिमल और प्लांट। तो इस तरह की कौन सी चीज़ें हैं जो कि ना तो एनिमल है और ना ही प्लांट है। परहैप्स पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक ड्राइड लीव्स। तो हो सकता है कि शायद जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, जैसे कि हमारी सूखी पत्तियां होती हैं, और पार्ट्स ऑफ एनिमल, और एनिमल्स के जो पार्ट्स होते हैं लाइक बोन्स, जैसे उनकी बोन्स होती हैं। पौधों में क्या है, सूखी पत्तियां, और जो एनिमल्स हैं उनमें उनकी बोन्स, उनकी हड्डियाँ। वी मे ऑल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल्स एंड पेबल्स। तो हो सकता है कि हमें अलग अलग प्रकार की सॉइल भी मिले और पेबल्स भी मिले। वाटर इज इन द ओशियंस में हैव सॉल्ट डिजॉल्व इन इट एज डिस्कस्ड इन चैप्टर 5। तो जो वाटर है, वाटर में भी इन द ओशियन, जो कि ओशियंस में हमारा जो वाटर होता है, समुद्रों में जो हमारा वाटर होता है, पानी होता है, मे हैव सोल्ट, उसमें हो सकता है कि सॉल्ट्स हों उसमें। डिजॉल्व इन इट, इसके अंदर होते हैं। हमें पता है कि समुद्र के पानी में सॉल्ट होता है, पहले वाले चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हैं, इसे प्रीवियस चैप्टर में। तो हमें उसको क्या करना है, डिजॉल्व इन इट, डिस्कस इन चैप्टर 5, जो हमने 5 चैप्टर में पढ़ा है। देयर कुड बी मैनी मोर ऑब्जेक्ट्स। तो उसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं उस पानी के अंदर, जो कि हमने ओशियन से लिया है, ठीक है। ओशियन के पानी के अंदर सॉल्ट के अलावा भी और ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। एज वी गो थ्रू द चैप्टर कीप एडिंग मोर एग्जाम्पल टू टेबल 9.1। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे चैप्टर में, आपको क्या करना है, ऐड करते रहना है एग्जाम्पल्स को इस टेबल के अंदर, जो कि टेबल है 9.1, एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग। तो आपके आसपास अलग अलग जगह पर जो आपके आसपास जो एनिमल्स, प्लांट्स और जो अदर ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, आपको उनको यहाँ पर फिल करना है। जैसे इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में आपको क्या मिल रहा है वो आप इस कॉलम में फिल करोगे। ऑन माउंटेन्स, माउंटेन्स पर आपको क्या मिल रहा है वो इस कॉलम में फिल करना है। इन द डेजर्ट, डेजर्ट का इसमें सी का इस तरह से, और इस तरह से कोई भी अगर आपके मन में कोई भी आ रहा है आपके सराउंडिंग में, तो आपको वहाँ ये इसमें डालना है, ठीक है, इस टेबल में फिल करना है। सो द नेक्स्ट इज 1 सेकेंड, वी विल डिस्कस। तो हम डिस्कस करेंगे द टेबल एज वी ट्रैवल थ्रू मैनी मोर इंटरेस्टिंग प्लेसेस। तो जैसे जैसे हम और ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लेसेस की तरफ जाते रहेंगे, तो हम उनको, उस टेबल को डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। टेबल को हमें फिल करना है और उसको डिस्कस करते रहना है, ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। तो अब हम हैबिटेट के बारे में और अडेप्टेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हैबिटेट क्या होता है और अडेप्टेशन क्या होता है। व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अब प्लांट से और एनिमल से आपको क्या मिला, लिस्टेड इन एक्टिविटी 1, जो आपने एक्टिविटी 1 की थी उससे आपको प्लांट से और एनिमल से क्या पता लगा। डिड यू फाइंड ए लार्ज वेराइटी इन दैम। तो क्या आपको पता लगा कि उनमें, प्लांट्स में और एनिमल्स में अलग कुछ वेराइटी होती है, विभिन्नताएं होती हैं, वेराइटी होती है किस किस में, प्लांट्स में भी और हमारी एनिमल्स में भी। लुक एट वट यू हैव entered in the column for the desert and the कॉलम फॉर द सी इन टेबल 9.1। तो अब आपने देखना है, जब आप उस टेबल को फिल कर लोगे तो आप उसके बाद उसको चेक करोगे कि आपने उस कॉलम में क्या फिल किया है, कौन से डेजर्ट वाले कॉलम में आपने क्या फिल किया है, और जो आपने लिया है अपना सी वाला, जो समुद्र वाला है, वो जो आपने कॉलम फिल किया है, वो आपने उसमें डिफरेंस पता करोगे उसमें आपने क्या फिल किया है। डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन दिस टू कॉलम। तो क्या आप ये पाते हो कि आपने दोनों कॉलम में अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स को आपने वहाँ पर डिस्कस किया है, वहाँ पर आपने मेंशन किया है।
उनको डिफ्रेंशिएट किया है। ऐसा ही होगा कि हमारे सी में अलग प्रकार के मिलेंगे और डेजर्ट पर अलग प्रकार के मिलेंगे। डेजर्ट पर हमें मिल सकते हैं, जैसे हमारा ऊँट होता है, कैमल मिलेगा वहाँ पर, सी में हमारी फिशेस मिलेंगी। तो इस प्रकार से आप जब उस टेबल को फिल कर लोगे उसके बाद आप उसको एक बार दोबारा से चेक करोगे कि आपने उनमें क्या डाला है, क्या आपने फिल किया है उस टेबल के अंदर। वट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दिस टू रीजन। तो इन दोनों रीजन्स पर, इन दोनों क्षेत्रों में जो सराउंडिंग है, जो आसपास का जो वातावरण है वो किस तरह का है। इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सेलाइन। तो जो सी होता है, जो समुद्र होता है, उसमें जो हमारे प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं, जो पेड़ पौधे और जो जंतु होते हैं, वो सेलाइन से घिरे हुए होते हैं। उनके आसपास क्या होता है, सेलाइन होता है। सेलाइन क्या है, एक सॉल्टी वाटर को बोला जाता है, जो हमारा नमकीन पानी होता है उससे होता है। मोस्ट ऑफ दैम यूज द एयर डिजोल्व इन वाटर। और इनमें से जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इनमें से ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, जो हमारी एयर डिजोल्व होती है वाटर के अंदर, उसको ही यूज़ करते हैं। ठीक है। देयर इज़ वेरी लिटल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। और डेजर्ट जो होता है, जो मरुस्थल होता है, उसमें जो रेगिस्तान होता है, उसमें बहुत ही छोटी मात्रा में, यानी थोड़ी मात्रा में पानी अवेलेबल होता है। ठीक है। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट। तो दिन के समय पर वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, हॉट होता है दिन के समय में, जबकि नाइट के टाइम पर वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्योंकि नाइट के टाइम पर जो समुद्र की जो लहरें होती हैं वो क्या होती हैं, वहाँ से ठंडी हवा हमारे डेजर्ट की तरफ मूव करती हैं, और डेजर्ट से गर्म हवाएं जो है हमारी, वो उसकी तरफ, समुद्र की तरफ, ओशियन की तरफ मूव करती हैं। इस वजह से दिन में हमारा जो रेगिस्तान होता है वो गर्म होता है, या मरुस्थल जो होता है वो गर्म होता है, और रात के टाइम पर वो हमारा ठंडा होता है। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लीव ऑन द डेजर्ट सोइल। तो जो एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं डेजर्ट के अंदर, वो डेजर्ट की सोइल के, यानी कि उस रेगिस्तान की मिट्टी के अंदर रहते हैं। ठीक है। एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग। और अपने आसपास से एयर को ब्रीथ करते हैं, श्वसन करते हैं, लेते हैं, उसको ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं अपने आसपास से। द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज टू रीजन्स। तो जो हमारा सी होता है और तो जो हमारा डेजर्ट होता है, यानी कि जो हमारा समुद्र होता है और जो हमारा रेगिस्तान होता है, दोनों ही डिफरेंट सराउंडिंग, उनके दोनों के जो सराउंडिंग होते हैं, उनके जो वातावरण होता है, उसके आसपास का जो, ठीक है, एरिया होता है, वो हमारा बहुत ही अलग होता है। वेरी डिफरेंट, बहुत ज़्यादा हद तक डिफरेंट होता है, अलग होता है। अलग ही प्रकार के उसमें प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं इन रीजन्स के अंदर। इज़ नॉट इट, क्या ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता है। लेट अस लुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी, ए कैमल एंड ए फिश। तो अब हम दो अलग अलग प्रकार के हम क्या लेने वाले हैं, एनिमल्स लेने वाले हैं। एक को हमने लिया है डेजर्ट से, दूसरे को हमने लिया है सी से। तो डेजर्ट से हम कौन से एनिमल को ले सकते हैं, कैमल को लेंगे, तो कैमल ले लिया। और सी से हम क्या ले सकते हैं, फिश को ले सकते हैं, तो फिश ली। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ कैमल हैज़ इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। तो जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, जो बॉडी का टाइप होता है, जो स्ट्रक्चर होता है उसका, कैमल का, वो उसको हेल्प करता है कि वो डेजर्ट की कंडीशन में भी, जो रेगिस्तान है उसकी जो स्थिति है उसमें भी वो अच्छे से सर्वाइव कर पाता है, जी पाता है, खा पी पाता है, ठीक है, रह पाता है। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स विच हेल्प टू। तो जो कैमल्स होते हैं, जो ऊँट होते हैं, उनकी लंबे लंबे पैर होते हैं, लंबी लंबी टांगें होती हैं, जो उनको हेल्प करती हैं कीप देयर बॉडीज़ अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। जो उनको उनकी जो बॉडी है, उनका जो शरीर है, उसको के क्या करते हैं, उसकी हीट ऑफ द सैंड, जो रेत की जो गर्मी है, उससे दूर रखती हैं उनकी जो लंबे पैर होते हैं। ठीक है। फिगर 9.2, जो आपको एक फिगर दिया गया है आगे 9.2, उसमें दिखाया भी हुआ है, देखिए ये ऊँट दिखाया गया है आपको, ठीक है, कैमल दिखाया गया है। इनकी देखो पैर काफ़ी बड़े बड़े हैं, जो कि इनकी बॉडी को इस हीट से, जो ये रेगिस्तान की जो मिट्टी की जो हीट है, इससे दूर रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो लंबे पैर है, इससे क्या होगा, जो इनके पैर है लंबे, तो ये वाला पार्ट जो इनकी बॉडी का पार्ट है, ये इस धरती से काफ़ी ऊंचाई पर है, तो ये यहाँ की हीट जो है यहाँ तक नहीं पहुँच पाती।
सो देखिए दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूराइन, और जो वो यूराइन जो मूत्र है उनका जो वो भी एक बहुत छोटी मात्रा में निकालते हैं, ठीक है। पेशाब जो बोलते हैं हम उसको, यूराइन जो होता है वो बहुत थोड़ी मात्रा में निकलता है। देयर डंग इज़ ड्राई, और जो उनका गोबर होता है, ठीक है, डंग वो ड्राई होता है, सूखा होता है। एंड दे डू नॉट स्वेट, तो वो उनको पसीना भी नहीं आता, उनको स्वेटिंग भी नहीं होती। सिंस कैमल्स लूज वेरी लिटल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज़, तो जो हमारे कैमल होते हैं वो बहुत थोड़ी मात्रा में पानी को निकालते हैं अपनी बॉडी से। दे कैन लीव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर, तो क्या कर सकते हैं वो बहुत टाइम तक, बहुत दिनों तक पानी के बिना रह सकते हैं। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ़िश, तो अब देखते हैं हम फ़िश के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग प्रकार की जो फ़िश होती हैं उनके बारे में जानेंगे। सम ऑफ दीज आर शोन इन फिगर 9.3, तो कुछ इनमें से 9.3 फिगर में हमें दिखाई गई हैं। देखिए 9.3 फिगर ये रहा। डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस आप देख पा रहे हो, कोई ब्लैक है, कोई ब्राउन है, ठीक है, तो कोई येलो में है, तो अलग अलग प्रकार के, उनकी शेप भी अलग अलग है, साइज़ भी अलग अलग है, तो अलग अलग प्रकार के फिशेस होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ फिश, तो बहुत सारी प्रकार की जो फ़िश होती हैं, मछलियाँ होती हैं, बट डू यू सी दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप, तो क्या आपने कभी देखा है कि उनकी जो शेप होती है वो उसमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है, एक जैसा समान सा होता है। ऑल द वंस शॉन हेयर हैव द स्ट्रीमलाइन शेप, तो सभी जो मछलियाँ होती हैं उनकी स्ट्रीमलाइन शेप होती है, हम ये पढ़ भी चुके हैं कि स्ट्रीमलाइन शेप ऐसी होती है, ठीक है, बीच से वो ब्रॉड होता है, बीच से वाला पार्ट जो है ब्रॉड होता है, और जो नैरो होता है वो हमारे टिप्स पर एंड टेल पार्ट पर होता है। दैट वॉज डिस्कस्ड इन चैप्टर 8, तो चैप्टर 8 में हम ये पढ़ चुके हैं। दिस शेप हेल्प्स दैम मूव इनसाइड वाटर, तो ये जो शेप होती है ये इनको हेल्प करती है वाटर में मूव करने के लिए। हम ये भी ऑलरेडी हम पढ़ पाए हैं फर्स्ट चैप्टर, इसमें चैप्टर नंबर 8 में हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। फ़िश हैव स्लिपरी स्केल्स, तो फिशेस की स्लिपरी स्केल्स होती हैं इनकी बॉडी के ऊपर, ऑन देयर बॉडीज़, उनकी बॉडीज़ के ऊपर। दीज स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट, और ये जो स्केल्स होते हैं ये उनको हेल्प करती हैं और इनको प्रोटेक्ट भी करती हैं, इनकी सुरक्षा भी करती हैं। दीज स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट, इनकी मूवमेंट में जो आसानी से चल पाती हैं, पानी में तैर पाती है, उनको हेल्प करती है ये स्केल्स उनकी बॉडी के ऊपर जो होती हैं। एंड वी डिस्कस इन चैप्टर 8, ये भी हम चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं, दैट फिश हैव फ्लैट फिन्स, कि जो फिश होती हैं उनके पास फ्लैट फिन्स होती हैं, एंड टेल्स, और टेल भी होती है, दैट हेल्प दैम टू चेंज डायरेक्शन एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर, जो कि उनको हेल्प करती है, जो ये फ्लैट फिन्स होती हैं और जो टेल्स होती हैं वो उनको हेल्प करती हैं उनकी डायरेक्शन को चेंज करने में। जब वो तैर रही होती है तो उनकी जो डायरेक्शन वो चेंज करती हैं, ये फिन्स और ये टेल ही उनको हेल्प करती हैं, एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस, और उनकी बॉडी का बैलेंस बनाए रखती हैं पानी के अंदर। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प दैम टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, जो गिल्स होती हैं हमारी फिशेस में गिल्स होती हैं वो उनको हेल्प करती है, जो प्रेजेंट होती हैं इन द फिश, उनके फिश में जो गिल्स प्रेजेंट होती हैं वो उनको हेल्प करती हैं दैम टू यूज़ ऑक्सीजन, कि वो ऑक्सीजन को यूज़ कर पाए जो कि पानी में घुली हुई है। जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो गिल्स की हेल्प से मछलियाँ यूज़ करती हैं, ठीक है, फिशेस यूज़ कर पाती हैं। वी सी दैट द फीचर्स of a fish help it to live inside water and the features of a camel help it to survive in a desert, तो हमने ये देखा कि जो फ़िश के जो फीचर्स हैं वो इस तरह के हैं कि वो उसको हेल्प करते हैं, उसको सहायता देते हैं उनको जीवित रहने के लिए, लीव करने के लिए इनसाइड वाटर, पानी के अंदर। और इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि जो कैमल होता है, जो ऊँट होता है, उसकी जो बॉडी है वो भी इसी तरह की होती है जो उनको हेल्प करती है कि वो सर्वाइव कर पाए एक डेजर्ट के अंदर, एक रेगिस्तान के अंदर। ऑलराइट, तो आपको ये समझ पा रहे हो आप इसको। सो द नेक्स्ट पैराग्राफ इज वी हैव टेकन ओनली 2 एग्जाम्पल, तो यहाँ पर हमने सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल लिए थे। हमें अलग अलग एनिमल्स हैं, वेराइटी है बहुत सारी, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल्स लिए थे, एक फ़िश का और एक कैमल का। फ्रॉम ए वेरी वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल, बहुत ज़्यादा जो एनिमल्स प्रेजेंट है इस यूनिवर्स में उनमें से सिर्फ हमने 2 ही एग्जाम्पल लिए हैं। एंड प्लांट्स दैट लिव ऑन द अर्थ, और जो प्लांट्स हैं हमारी अर्थ पर उनके अलावा, ठीक है, इन ऑल दीज
इन ऑल दिस वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो ये जो विविधता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जंतुओं में जो विविधता है, इनमें वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टेन फीचर्स दैट हेल्प दैम लिव इन द सराउंडिंग्स इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड। तो हमने ये जाना कि ये जो उनके जो स्पेशल फीचर्स होते हैं, सर्टेन फीचर्स होते हैं हर ऑर्गेनिज्म में, जो ये वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग जो विविधता है ऑर्गेनिजम्स में, तो बहुत सारे प्रकार के जो हैं एनिमल्स हैं, उनकी जो बॉडी है, उनके जो फीचर्स हैं वो इस तरह के हैं जो उनको हेल्प करते हैं उनके आसपास के वातावरण में रहने के लिए, ठीक है, जो नॉर्मली जहाँ पर वो पाए जाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स विच एनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन ए प्लेस इज कॉल्ड अडेप्टेशन। तो जो ऐसी ये क्या होते हैं, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर, तो कुछ स्पेसिफिक जो विशेष जो फीचर होते हैं ऑफ और सर्टेन हैबिट्स, और या फिर उनकी जो सर्टेन हैबिट्स होती हैं, ठीक है, वो उनको हेल्प करती हैं, उनको अनेबल करती हैं, उनको इस योग्य बनाती है ऑर्गेनिजम्स को, उन जीवों को, कि वो जी पाएँ, लीव कर पाएँ नेचुरली, ठीक है, प्राकृतिक रूप से वो रह पाते हैं इन द प्लेस, उस स्थान पर, इन इज कॉल्ड द अडेप्टेशन। किसी भी स्थान पर अगर कोई जीव जंतु आराम से रह पा रहा है, उसकी बॉडी उसको हेल्प कर रही है, उसके जो फीचर्स हैं, स्पेसिफिक जो फीचर हैं और जो उसके हैबिट्स हैं उसको हेल्प कर रहे हैं उस जगह पर रहने के लिए, तो ये जो प्रोसेस होती है ये कहलाती है अडेप्टेशन। ये क्या कहलाती है? अडेप्टेशन। सो देखिए, अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग। तो ये जो अडेप्टेशन की जो प्रोसेस है ये डिपेंड करती है कि वो कौन सी जगह पर ड्वेल कर रहा है, वो कहाँ पर पल बढ़ रहा है या, ठीक है, पैदा हो रहा है, वो सब उस पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर कैसे अडेप्ट कर पाएगा। दैट इज़ वाई ए फिश कैन नॉट लीव आउट ऑफ वाटर एंड ए कैमल कैन नॉट लीव इन सी। तो इसीलिए क्या होता है कि जो हमारा कैमल होता है वो पानी के अंदर नहीं जी पाएगा, नहीं रह सकता, ठीक है, और जो हमारी फ़िश होती है वो पानी से बाहर नहीं जी पाती। कि क्या रीज़न है? क्योंकि जो उनकी कैपेबिलिटी है उस जगह को अपना बनाने की या उसमें रह पाने की, उनके जो फीचर्स है, स्पेसिफिक फीचर्स जो हैं, जैसे मछली का हमने जाना कि उसके दो फिन्स होती हैं, गिल्स होती हैं, ठीक है, जो उसको हेल्प करती हैं पानी में मूवमेंट के लिए और वहाँ पर रहने के लिए, वो हमारी कैमल में प्रेजेंट नहीं होती। और जो कैमल में प्रेजेंट होती हैं, लॉन्ग जो उनकी ये है, जो उनके पैर होते हैं, लंबे लंबे जो पैर होते हैं, वो उनको हेल्प करते हैं, लॉन्ग लेग्स जो उनको हेल्प करती हैं वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए, फ़िश के पास वो नहीं होती। इसी तरह से हमने जाना, यही रीज़न होता है कि जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है वो हमारी अलग अलग जगह पर अलग अलग है, उनके जो अडेप्टेशन, उनके जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं वो उनको हेल्प करते हैं किसी जगह पर रहने के लिए, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अडेप्टेशन बोलते हैं। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लीव इज़ कॉल्ड द हैबिटेट। तो ऐसी जगह जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं उस जगह को हैबिटेट कहते हैं, उसका आवास स्थल कहते हैं, आवास बोलते हैं, ठीक है। हैबिटेट मीन्स ए ड्वेलिंग प्लेस। तो हैबिटेट किसको बोला जाता है? जहाँ पर एक ड्वेलिंग प्लेस को बोला जाता है, जहाँ पर वो पलता बढ़ता है, रहता है, ठीक है, खाता पीता है, सोता है, ठीक है, वो जगह जैसे कि हमारा होम होता है। द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स। तो जो हैबिटेट होता है वो हमें उस जीव जंतु को, उस ऑर्गेनिज्म को वो सब चीज़ें देते हैं, जैसे कि फूड देता है, खाना देता है, वाटर देता है, एयर देता है, शेल्टर देता है एंड अदर नीड्स, और जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ऑर्गेनिज्म की, वो सारी चीज़ें देता है जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाता है, ठीक है, हैबिटेट से मिलती हैं और इसीलिए उसको आवास बोला जाता है। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट। तो कुछ क्या होते हैं, बहुत सारे इस तरह के प्रकार होते हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के कि वो एक ही जगह पर रह पाते हैं, एक ही हैबिटेट पर रह पाते हैं, एक ही आवास पर रह पाते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। तो ऐसे जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो कि प्लेन्स पर रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, ठीक है, धरती पर रहते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहलाते हैं। तो ऐसी जगह क्या कहलाती है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहलाती हैं, जहाँ पर हमारे कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जहाँ पर हमारे एनिमल्स और प्लांट्स क्या है? रहते हैं धरती के ऊपर, ठीक है, धरती के ऊपर, वो हमारा कहलाता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। सम एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट,
कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के, जिनमें हमारे फॉरेस्ट आ गए, ग्रासलैंड्स आ गए, डेजर्ट्स आ गए, कोस्टल रीजन आ गए एंड माउंटेन रीजन्स आ गए। ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और दूसरी तरफ जो हैबिटेट होते हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के, दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड, जो कि पानी के अंदर रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है? एक्वेटिक हैबिटेट्स बोला जाता है। तो ऐसे हैबिटेट्स को एक्वेटिक हैबिटेट्स बोला जाता है, जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं। लेक्स, रिवर्स एंड ओशियंस आर सम एग्जांपल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट। तो जो हमारी लेक्स होती हैं, झीलें, नदियाँ, और जो ओशियंस होते हैं, समुद्र होते हैं, ये सभी उदाहरण हैं हमारे एक्वेटिक हैबिटेट के, जलीय आवास के। देयर आर लार्ज वेरिएशंस अमंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो ये एरियाज़ हैं, ये जो हैबिटेट हैं, जैसे ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन हो गया, फॉरेस्ट हो गए, ये सभी एक जगह से दूसरी जगह अगर जाओगे तो अलग होंगे हमारी पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे संसार में ये सभी अलग अलग प्रकार के होंगे। द ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग इन ए हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स। तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसमें हमारे प्लांट्स भी हो गए और एनिमल्स भी आ गए, जो कि एक हैबिटेट में रह रहे हैं, एक आवास पर रह रहे हैं, आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट, इनको ये बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, जैविक तत्व के कहलाते हैं। ठीक है, जो कि जीवित हैं, वो चीज़ें हमारी किसी भी हैबिटेट की बायोटिक कंपोनेंट कहलाई जाएगी, जैविक तत्व कहे जाएंगे। द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक, सॉयल, एयर एंड वाटर इन द हैबिटेट कॉन्स्टिट्यूट इट्स एबायोटिक कंपोनेंट्स। और इसके अलावा जो हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो अजीवित जो चीज़ें होती हैं, सॉरी ऑर्गेनिज्म नहीं, चीज़ें होती हैं, थिंग्स होती हैं, जैसे कि हमारे रॉक्स हो गई, ठीक है, सॉइल हो गई, एयर हो गया, वाटर हो गया, एंड ये सारे क्या हैं, किसी भी अगर हैबिटेट के अंदर है तो ये क्या बनाती हैं? एबायोटिक कंपोनेंट कहलाती हैं। ठीक है, ये सारे मिलकर के एबायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं, अजैविक तत्व कहलाते हैं उस हैबिटेट के, उस आवास के। आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। तो आपको ये बताना है कि जो सनलाइट होती है, सूर्य की जो रोशनी होती है, ये अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये हमारी बायोटिक कंपोनेंट है या फिर एबायोटिक कंपोनेंट है किसी भी हैबिटेट के अंदर। ऑलराइट, सो देखिए नेक्स्ट, वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। तो हम ये भी जानते हैं कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो सीड से बनते हैं। ठीक है, बीज से बनते हैं। लेट अस लुक एट सम एबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर अफेक्ट ऑन सीड्स एज दे ग्रो इनटू यंग प्लांट्स। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलो आज ये यहीं तक करते हैं। So okay students, this was all for today's session. In our next session, we will discuss our further topics from this chapter number 9 from class 6. Till then, if you like my efforts, then please do like, comment and share my videos with your friends, and also hit the bell icon and subscribe my channel to get notification of all my new videos and updates. Thank you so much. Thanks for watching.